हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, आज भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें याद करते हुए जो बाबा साहब की भूमिका है उसे याद करेंगे और उसी के बारे में आज मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। पूरे देश में बाबा साहब की जो जयंती आज बहुत ही धूमधाम से मनाई गई है और मेरे ज्ञात जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार ये जयंती सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाई गई है। अब इसी से मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। मित्रों, जो एक आम आदमी है, एक जो सरल आदमी अपना जीवन जी रहा है, शायद वो बाबा साहब से बहुत लगाव करता है, बहुत प्रेम करता है। वो मानता है कि भीमराव अंबेडकर का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इसी बीच जैसे कि अब की बार जो जगह जगह अंबेडकर जयंती इतनी धूमधाम से मनाई गई है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या यह जो अब की बार, मैं आम आदमी की बात नहीं कर रहा, किसी समाज की बात नहीं कर रहा, मैं केवल ये प्रश्न नेताओं और जो राजनीतिक दल हैं उन पर खड़ा करता हूं कि अब की बार ऐसा क्या हुआ कि सारे राजनीतिक दल और सारे छोटे से बड़े नेता अंबेडकर को बहुत फूट फूट कर याद कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब की बार एक चुनावी वर्ष है और इस चुनावी वर्ष के पीछे सारे नेताओं की महत्वाकांक्षाएं छिपी हुई हैं। आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये वास्तव में भीमराव अंबेडकर को फॉलो करते हैं या इन्हें बहुत प्यार करते हैं। यदि इन्हें प्यार किया होता या बाबा साहब को नेताओं ने फॉलो किया होता तो देश की आज स्थिति ऐसी ना हुई होती। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला, बहुत शोषण झेला, क्योंकि उस टाइम पर देश में वास्तव में बहुत ज्यादा दलित और अति पिछड़ों का बहुत शोषण था। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऊपर से अंग्रेजी शासन। बाबा साहब ने इतना शोषण और संघर्ष झेलने के बाद भी देश को सबसे प्रथम रखा। उन्होंने वो देश के आजादी के बाद पहले कानून मंत्री रहे और संविधान में उनकी बहुत अहम भूमिका रही संविधान लिखने। लेकिन उन्होंने जब संविधान को भी लिखा और जब उन्होंने प्रतिभागिता दिखाई तो उसमें उन्होंने बहुत बड़े विजन के साथ में उसमें लिखा कि जो देश में आर्थिक रूप से या जातिगत रूप से या वर्ग से पिछड़े या अति पिछड़े लोग हैं, उनको समानता मिले, वो देश की मुख्य धारा से जुड़े और उनका शोषण ना हो। इस बात पर उन्होंने बहुत गौर की। लेकिन राजनीति चलते चलते लगभग आजादी के 8 दशक पूरे होने के बाद भी चीजों में बहुत परिवर्तन हुआ। क्या नेताओं ने बाबा साहब यानी कि भीमराव अंबेडकर से कुछ भी नहीं सीखा? जो समानताएं हैं वो किस तरह रखनी है। मैं आपको बात याद दिलाता हूं, जब पहली बार देश में मायावती की गवर्नमेंट आती है उत्तर प्रदेश में, फिर दूसरे टर्म की सरकार आती है, तो बहन मायावती SC/ST एक्ट को बहुत पोलाइट कर देती है कि पहले जांच होगी, जब भी किसी पे इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन जब कथित रूप से हिंदूवादी सरकार केंद्र में आती है तो पहली बार में उसमें अमेंडमेंट करती है और कहती है कि उसको इतना सख्त रूप दे दिया जाता है कि यदि किसी पे SC/ST एक्ट लगता है तो पहले जेल जाएगा, जांच बाद में होगी। ये हमारे हिंदूवादी सरकारों ने हमारे देश में किया। यानी कि इस बात से कोई भी अछूता नहीं बचा कि देश में जो बाबा साहब की विचारधारा वो थी क्या, सबको साथ लेकर चलने की थी या आपस में दरार गिरने की थी। लेकिन उससे भी आगे जब चलते हैं तो केंद्र की सरकार अभी पिछले ही कुछ महीने पहले UGC कानून में अमेंडमेंट लाती है और देश को गर्त में धकेल देती है। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि नेताओं ने जो अब की बार भीमराव अंबेडकर से जो प्रेम दिखाया है, इसके पीछे साफ झलकता है कि ये प्रेम नहीं, ये चुनाव की तैयारी है। जैसे कि 13 अप्रैल में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि प्रदेश को अंबेडकर में कर दिया जाए।
अब से पहले नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने दूसरी पार्टियों को देख देख अब से समाजवादी पार्टी ने इससे पहले इतने उत्सव अंबेडकर जयंती पर नहीं मनाए, लेकिन अब की बार सारे समाजवादी भी जो है सड़कों पर आ गए कि हम बाबा साहब को बहुत फॉलो करते हैं, बाबा साहब हमारे ऐसे हैं वैसे हैं, देश के लिए ये किया। और खैर बहुजन समाज पार्टी तो जो जुड़ी हुई है वो पहले से ही भीमराव अंबेडकर को आगे लेके चलती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नेताओं के चक्करों में बिल्कुल मत पड़ना। ये किसी की कोई जयंती या जन्मोत्सव नहीं मनाते, ये केवल अपना एक उल्लूसुदा करने के चक्कर में रहते हैं कि किसी तरह पिछड़े अति पिछड़े दलितों का वोट हमें मिल जाए और हमारा काम चले। सभी नेताओं के लिए कह रहा हूं, क्योंकि किसी एक विशेष पार्टी पर टिप्पणी नहीं है, सभी नेताओं का यही रवैया है। हमें नेताओं के चक्कर में ना पड़ के खुद को ये समझना चाहिए कि हमारे महापुरुष किस रास्ते पर चले थे और हमें क्या करना है, वहीं से हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।